वन्दे श्रुतज्ञानं वन्दे श्रुतज्ञानं वन्दे श्रुतज्ञानं वन्दे श्रुतज्ञानं। हो देवादिदेवा करू तारी हूँ सेवा, हो देवादिदेवा करू तारी हूँ सेवा। वन्दे 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 श्रुतज्ञानं वन्दे 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 श्रुतज्ञानं। वन्दे 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 श्रुतज्ञानं वन्दे 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 श्रुतज्ञानं। वन्दे 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 श्रुतज्ञानं वन्दे 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 श्रुतज्ञानं। वन्दे शासनं शासनं वन्दे शासनं शासनं। नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। गुरुजी। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहूणं। येषो वञ्चनमुक्तारो शब्दपावपणसनो। मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ, और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका, और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका के 3 भाग, प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका, और उसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा के प्रथम प्रकरण, जो कि क्रियापद प्रकरण है, कि क्रियापद अर्थात शब्द के जो 4 प्रकार हैं, जातिवाचक शब्द, गुणवाचक शब्द, द्रव्यवाचक शब्द और क्रियावाचक शब्द, और इन्हीं क्रियावाचक शब्द को ही संस्कृत भाषा में, व्याकरण की भाषा में उसे धातु कहा जाता है। और क्रिया को सूचित करने वाला जो पद है उसे ही क्या कहते हैं? क्रियापद। यानी क्रिया को सूचित करने वाला पद वो क्रियापद। और क्रियापद वाला ये प्रथम प्रकरण, ये क्रियापद के प्रकरण है। और इन्हीं क्रियापदों में सर्वप्रथम हम देख रहे हैं कि वर्तमान काल, परस्मैपदी, प्रथम गण के धातुओं, और इन्हीं प्रथम गण के धातुओं के लिए वर्तमान काल परस्मैपदी के जो प्रत्यय है वो प्रत्यय कौन कौन से हैं? उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय क्या है परस्मैपदी में? हाँ, फिर से वही गलती, सिर्फ मी, क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन पूछा गया है, प्रथम पुरुष के प्रत्यय नहीं पूछा गया है। क्या पूछा कि प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय आता है? मी। द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन बस, प्रथम पुरुष बहुवचन मस, मध्यम पुरुष एक वचन सी, मध्यम पुरुष द्विवचन थस, और अन्य मध्यम पुरुष बहुवचन अन्य पुरुष एक वचन अन्य पुरुष द्विवचन
तः तस्, और अन्य पुरुष बहुवचन अंति अन्ति अंति। ये प्रत्यय हैं कि प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय किसे सूचित करता है? मैं। मैं किसको सूचित करता है? मैं को। प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय किसको सूचित करता है? हम हम दोनों दोनों हम दोनों को। तुम और प्रथम पुरुष बहुवचन के जो प्रत्यय है, मस प्रत्यय, वो किसे हम सूचित सब। करता है? हम 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 सब सब को। फिर मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय जो सी है, वो किसे सूचित करता है? तुम तुम। फिर द्विवचन तुम दोनों दोनों, और तुम बहुवचन सब तुम सब सब। अन्य पुरुष एक वचन के प्रत्यय वो किसे सूचित करता है? वह वह। और अन्य पुरुष द्विवचन वे दोनों वे दोनों, और अन्य पुरुष बहुवचन वे सब वे सब वे सब। कल हम एक धातु लेकर इस क्रियापद सिद्ध किए थे, जैसे कि कुछ धातु के रूप पहले देखे थे, जैसे नम धातु। तो नम धातु का रूप प्रथम पुरुष एक वचन में नमामि नमामि, द्विवचन में नमावह नमावह, बहुवचन में नमामह नमामः, मध्यम पुरुष एक वचन नमसि नमसि, द्विवचन नमः नमथः, और बहुवचन नमन्ति नमन्ति नहीं, नमथ। नमः क्या होता है मध्यम पुरुष बहुवचन का? क्या होता है? नमः। और उसके बाद अन्य पुरुष एक वचन नमति नामति, अन्य पुरुष द्विवचन नमतः, और अन्य पुरुष बहुवचन क्या है? नमन्ति नमन्ति। उसी प्रकार पठ धातु है, पठ धातु का प्रथम पुरुष एक वचन पठामि पठामि टने, ठ का उच्चारण करना है। पठामि, पटामी नहीं है, क्या है? पठामि। पठामि हाँ, ठ के ऊपर थोड़ा सा भार देकर बोलिएगा तो उसका उच्चारण होगा पठामि, पठामि। उसके बाद द्विवचन पठावः पठावः, और बहुवचन पठामः पठामः। फिर मध्यम पुरुष एक वचन पठसि पठसि पठसि, मध्यम पुरुष द्विवचन पठत पठथः, मध्यम पुरुष बहुवचन पठत पठथ पठथ, अन्य पुरुष एक वचन पठति पठति, अन्य पुरुष द्विवचन पठतः पठतः, अन्य पुरुष बहुवचन पठन्ति पठन्ति। अब चार धातु है, चर। तो चार धातु प्रथम पुरुष एक वचन चरामि चरामि, द्विवचन चरावः चरावः, और बहुवचन चरामः चरामः, मध्यम पुरुष एक वचन चरसि चरसि, द्विवचन चरथ चरथः, और बहुवचन चरथ चरथ, अन्य पुरुष एक वचन चरति चरति, द्विवचन चरतः चरतः, और बहुवचन चरन्ति चरन्ति चरन्ति। अब यहाँ पर आर्च धातु है, आर्च धातु अन्य पुरुष एक वचन अर्चति अर्चति एक वचन बोला गया है, क्या अर्चति होगा? आर्चति। हाँ, द्विवचन अर्चतः अर्चतः, और बहुवचन अर्चन्ति अर्चन्ति, मध्यम पुरुष एक वचन अर्चसि अर्चसि नहीं, अर्चसि। क्या होगा? अर्चसि। अर्चसि द्विवचन अर्चतः अर्चथः, बहुवचन अर्चथ अर्चथ, उत्तम पुरुष एक वचन अर्चामि अर्चामि, द्विवचन अर्चावः अर्चावः, और बहुवचन अर्चामः अर्चामः। अगर किसी को नीचे से मतलब तीन अन्य पुरुष से याद करना है तो उसको वो इस तरह से भी कर सकते हैं, अर्चति अर्चतः अर्चन्ति अर्चसि अर्चतः अर्चतः अर्चामि अर्चावः अर्चामः। उसी प्रकार जैसे कि क्रीड धातु है, तो क्रीड धातु का क्या होगा अन्य पुरुष से? तो क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति क्रीडसि क्रीडतः क्रीडतः क्रीडामि क्रीडावः क्रीडामः।
और जो प्रथम पुरुष से करना यानी ये से उत्तम पुरुष से करना चाहते हैं वो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए क्रीडामी। जैसे कि एक दूसरा एक धातु लेता हूँ, दूसरा एक अट धातु ले लेता हूँ। अट धातु यानी भ्रमण करना, तो अट धातु के लिए क्या होगा, अटामी, अटामी, अटावह, अटासी, अटत, अटत, अटती, अटतः, अटन्ति। कल हम देखे थे कि नमामि किस प्रकार से सिद्ध हुआ, और नमामि के क्रियापद की सिद्धि के लिए हम 9 नियम जो देखे थे, 9 नियम है, उन 9 नियम का आज फिर से एक बार पुनरावर्तन करेंगे। प्रथम नियम, क्रियावाचक शब्द को क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। सेकंड नंबर नियम, वर्तमान काल को वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए प्रत्यय लगते वर्तमान हैं। विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। नियम नंबर 3, परस्मैपदी धातु के साथ प्रत्यय लगते हैं। के प्रत्यय लगते हैं। नियम नंबर 4, टी आदि प्रत्यय लगने पर धातु को टी आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय विकरण लगता प्रत्यय है। लगता है। नियम नंबर 5, म और म व से और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो अ का आ होता हो जाता है। उसके बाद नियम नंबर 6, टी आदि प्रत्यय जिसे लगे हो प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते पद कहते हैं। नियम नंबर 7, पद के अंत पद के अंत में स हो तो स का र होता र हो हो जाता है। जाता है। नियम नंबर 8, पद के पद अंत के में अंत में रहे र के बाद विराम अथवा विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है। विसर्ग हो जाता है। है। और नियम नंबर 9, अ के अ बाद के के बाद बाद के बाद अ या ए आए तो पूर्व के पूर्व अ के का अ का लोप हो जाता है। लोप हो जाता है। ये 9 नियम जो है, इन्हीं 9 नियम में से हम सिद्ध किए थे कि नमामि किस प्रकार से सिद्ध हुआ। नमामि आज आप लोग को सिद्ध करना है एक एक करके, मैं पहले पूछ रहा था जिसे जिसे सिद्ध करना हो वो हैंड राइजिंग करें, जो तैयारी करके आए हैं वो हैंड राइजिंग कर लें। ओके, तृप्ति बहन। हाँ, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, आप सिद्ध कीजिए दहामी। हाँ, तो पहले आएगा क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। धातु है दह। द, ओके। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। वापस दह खाली लिखना है। ओके। परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं। दह प्लस मी। ओके। फिर टी आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगते हैं। तो दह प्लस अ प्लस मी। ओके। फिर म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो अ का आ होता है। तो दह प्लस आ प्लस मी। ओके। और टी आदि प्रत्यय लगे जिसे जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। तो क्या हो दहामी। जाएगा, दहामी। धन्यवाद। प्रणाम चलिए गुरु। मोना बेन, आप सिद्ध कीजिए रक्षामी। ठीक है गुरुजी। पहला क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। धातु है रक्ष। दूसरा नियम, वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। फिर से रक्ष। तीसरा है परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं। रक्ष प्लस मी। चौथा, ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगते हैं। तो रक्ष प्लस अ प्लस मी। पांचवा, म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो उसका आ हो जाता है। तो रक्ष प्लस आ प्लस मी। और लास्ट, ती आदि प्रत्यय लगते हैं उसे पद कहते हैं। आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं रक्षामी। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद कौन है, बोले आशा बेन। आप सिद्ध कीजिए। हाँ जी, आप सिद्ध कीजिए क्रीडामी। हाँ, पहले क्रियावाचक शब्द को धातु कहते हैं। क्रीड धातु। ओके। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति प्रत्यय लगता है।
वर्तमाना विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। हाँ ओके ओके क्रीड फरीથી परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी लगते परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं। क्रीड प्लस मी। ओके चौथा नंबर टी आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है। એટલે नम क्रीड़ा प्लस अ प्लस मी। ओके पांचवा म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो अ का आ होता है। क्रीड़ा प्लस आ प्लस मी। ओके छठा टी आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। क्रीडामी। ओके धन्यवाद। चलिए आगे कौन है? हाँ जीता बेन, अब बोलिए। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, आप सिद्ध कीजिए पतामी। पहले क्रियावाचक शब्द को धातु कहते हैं पतामी। पत सॉरी पत से वर्तमान काल के निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति प्रत्यय लगते हैं तो भी पत। परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी प्रत्यय लगते हैं। परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं। परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं पर प्लस मी। ओके टी आदि प्रत्यय लगने पर धातु का अविकरण धातु को अविकरण प्रत्यय लगते हैं। पत प्लस अ प्लस मी। म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो उसका आ हो जाता है। तो पत प्लस आ प्लस मी। टी आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। पतामी। पतामी पद ये सिद्ध हो चुका है, क्रियापद सिद्ध हो चुका है। ओके धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रथम पुरुष एक वचन या तो फिर उत्तम पुरुष एक वचन का क्रियापद हम सिद्ध किए थे। अब उत्तम पुरुष द्विवचन, तो उत्तम पुरुष द्विवचन में नम धातु का रूप क्या आएगा? उत्तम पुरुष द्विवचन में पद क्या है? नमावह। जैसे कि उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या आएगा? नमा, नम धातु का नमावह। उसी प्रकार पत धातु हो तो क्या होगा? पतावह। पठ धातु हो तो पठावह। क्रीड धातु हो तो क्रीडावह। दह धातु हो तो दहावह। जीव धातु हो तो जीवावह। फिर उसी प्रकार अट धातु हो तो अटावह। अर्च धातु हो तो अर्चावह। रक्ष धातु हो तो रक्षावह। उसी प्रकार ये प्रथम पुरुष द्विवचन या तो फिर उत्तम पुरुष द्विवचन का नमावह जो है कि ये नमावह किस प्रकार से सिद्ध होता है वो देखना है। अब सारे के सारे एक बार म्यूट कर लें। अब यहाँ पर देखेंगे कि उत्तम पुरुष द्विवचन में नमावह किस प्रकार से होते हैं। जो 5 नियम हम देखे थे, 5 या 6 नियम, और उन्हीं 5 या 6 नियम को फिर यहाँ भी लगेगा। अर्थात यहाँ पर नमावह अगर सिद्ध करना हो तो किस प्रकार से होगा? तो वही प्रथम इसमें पहले तो धातु देख लेना है कि नमावह जो क्रियापद की सिद्धि करनी है तो इसमें धातु क्या है? नमावह में तो नम धातु है। और प्रत्यय क्या है इसमें? नम धातु। और प्रत्यय क्या है? वस। क्योंकि प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय क्या है? वस। यानी इसमें प्रत्यय क्या लगेगा? बस लगेगा। तो इसमें आप देखेंगे कि क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है, अर्थात धातु नम। सेकंड नंबर, वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं, धातु नम। नियम नंबर 3, परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं, क्योंकि ये नमावह करना है, अर्थात धातु नम धातु कैसे है? परस्मैपदी है, तो इसलिए परस्मैपदी का प्रत्यय लगाया जाएगा। तो नम प्लस, अब द्विवचन का सिद्ध रूप है तो द्विवचन का प्रत्यय क्या है? कि वस। तो नम प्लस वस। अब उसके बाद
कि ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है, अर्थात यहाँ पर अविकरण प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा, नम प्लस अ प्लस वस। अब देखना है कि प्रत्यय, अब यहाँ पर और एक चीज का ध्यान रखना है कि क्या प्रत्यय म और व से प्रारंभ होने वाला है कि नहीं, ये पहले देखना है। तो वस प्रत्यय है, क्या वो म से प्रारंभ होने वाला है, नहीं, लेकिन व से प्रारंभ होने वाला है तो है, क्योंकि वस ये व से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय, तो उस नियम का उपयोग करेंगे यहाँ पर कि म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अगर अ हो तो अ का आ हो जाए, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, नम प्लस आ प्लस बस। ये जो अ जो था ये आ हो गया, नम प्लस आ प्लस बस। अब पद बना देंगे, तो ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं नमावस। ये नमावस, लेकिन हमें तो सिद्ध क्या करना है, नमावह, लेकिन यहाँ पर पद क्या बना है, नमावस ये बना है। अब ये 5 नियम तनमामी में भी हम लोग देखे थे, ये 6 नियम, तो ये 6 नियम से ये तो पद तो बन चुका है, लेकिन जो सिद्ध करना है वो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। सिद्ध क्या करना है, नमावह, लेकिन यहाँ पर अब तक क्या सिद्ध हो चुका है, नमावस। ये पद बन चुका है, ये पद बना है। तो अब एक नियम और देखे थे कि पद के अंत में स हो तो स का क्या होता है, र हो जाता है। पद के अंत में स हो तो स का र हो जाता है। तो इसमें पद के अंत में स है तो है। ये पद बन चुका है, और पद के अंत में अर्थात लास्ट में पद के ये पद है, इसके लास्ट में स अगर स होना चाहिए। कैसे स, आधा व्यंजन वाला जो है वो स होना चाहिए, लेकिन स अगर पूरा हो तो वो पद के अंत में स नहीं होता है, तब उसमें क्या होगा, पद के अंत में अ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, स आधा है, तो पद के अंत में स है, तो वही नियम लगाएंगे कि पद के अंत में स हो तो स का र हो जाता है। यानी नमावस जो स था उसका र कर देंगे तो क्या होगा, नमावर। ये नमावर बन चुका है। अब अभी तक भी सिद्ध नहीं हुआ है, सिद्ध क्या करना है, नमावह, लेकिन अब तक सिद्ध क्या हुआ है, नमावर। अब और एक स्टेप, 8वां नंबर नियम। तो 8वां नंबर नियम यहाँ पर यूज करेंगे, जो कि क्या है कि पद के अंत में र। देखिए इसके अब पद के अंत में ये र हुआ कि नहीं हुआ है, हो चुका है ना। तो ये पद के अंत में र है, और र के बाद का, और पद के अंत में रहे र के बाद विराम। विराम का मतलब कुछ भी न आवे तो, यानी कुछ न आवे तो उसे विराम कहा जाता है। अब देखिए पद के अंत में र है, र के बाद कुछ है यहाँ पर, नहीं है, तो तब विराम आने पर या तो फिर अगर कोई आए तो वहां पर अघोष व्यंजन आए तो ही र का क्या होता है, विसर्ग होता है, अन्यथा र का विसर्ग नहीं होता है। कहां पर, तो पद के अंत में र हो और र के बाद अगर विराम आता हो तो एक बार, या तो फिर र के बाद अघोष व्यंजन आता हो तो फिर र का क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। वही नियम का उपयोग करेंगे कि पद के अंत में र और र के बाद, अगर र के पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है। अब र को र के बदले यहाँ पर विसर्ग कर देंगे। विसर्ग अर्थात सामने जो 2 पॉइंट दिख रहा है इसको विसर्ग कहा जाता है। अर्थात क्या सिद्ध हो चुका है, नमावह। हमें सिद्ध क्या करना था, नमावह। इसी प्रकार ये नमावह सिद्ध हो चुका है। कितना नियम एक्स्ट्रा लगा, सिर्फ 2। कौन से, पद के अंत में स हो तो स का र हो जाता है, और पदांत र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग होता है। इसी प्रकार एक सिद्ध और कर लेते हैं, जैसे कि पठावह। अब पठावह सिद्ध करना है तो क्या करेंगे, तो क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है, धातु पठ। सेकंड नंबर, वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं, धातु पठ। तीसरा नंबर नियम, तो वर्तमान परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं, अर्थात पठ प्लस कौन सा प्रत्यय लगाना है, वस। पठ प्लस वस। अब चौथा, उसके बाद तो ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है। अब ती आदि प्रत्यय तो इसमें तो लग चुका है, धातु क्या था, पठ, और प्रत्यय क्या लगा है, वस।
तो पठ प्लस बस तो ये तो है ही, तो ये तियादी प्रत्यय है, तो तियादी प्रत्यय लगाए, इसलिए धातु, इसलिए क्या लगेगा विकर्ण प्रत्यय। विकर्ण प्रत्यय अर्थात कि धातु और प्रत्यय को अलग करने वाला, अंतर करने वाला जो प्रत्यय है उसी का नाम क्या कहा जाता है, उसी को विकर्ण प्रत्यय कहा जाता है। तो ये विकर्ण प्रत्यय कहाँ लगेगा, तो धातु और प्रत्यय के बीचों बीच, अर्थात यहाँ पर पठ प्लस बस था, अब क्या हो जाएगा पठ प्लस अ प्लस बस। उसके बाद क्या होगा कि अब फिर से एक बार सोचना है, क्या प्रत्यय म और व से प्रारंभ होने वाला है, तो हाँ यहाँ पर व से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय, तो फिर यहाँ पर नियम लगाएंगे, म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अगर अ हो तो अ का आ हो जाता है, अर्थात क्या होगा पठ प्लस आ प्लस बस। अब पद बना देंगे, तो ती आदि प्रत्यय जिसे लगे उसे पद कहते हैं, अर्थात पद क्या बन जाएगा पठा बस। और उसी प्रकार पद के अंत में स हो तो स का र हो जाता है, अर्थात पठा वर। और उसके बाद पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग होता है, अर्थात सिद्ध हो चुका है पठा। उसी प्रकार क्रीडावह, तो क्रियावाचक धातु, क्रियावाचक शब्द का धातु कहा जाता है क्रीड। सेकंड नंबर नियम, वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमाना विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं क्रीड। तीसरा नंबर नियम, परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं क्रीड। उसके बाद चौथा नंबर नियम क्या लगेगा, तो ती आदि प्रत्यय क्रीड प्लस यहाँ पर प्रत्यय क्या लगेंगे बस। उसके बाद चौथा नंबर नियम के ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकर्ण प्रत्यय लगाया जाता है, अर्थात क्रीड प्लस अ प्लस बस। उसके बाद म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अगर अ हो तो अ का आ हो जाता है, अर्थात क्रीडावस। ये क्रीड प्लस आ प्लस बस। और उसके बाद ती आदि प्रत्यय जिसे लगे उसे पद कहते हैं क्रीडा बस। पद के अंत में स हो तो स का र हो जाता है, क्रीडा। उसके बाद पदांत र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है क्रीडा वह। बिजल बहन म्यूट कर दें। तो इस प्रकार क्या हो गया, क्रीडा वह, ये सिद्ध हो चुका है। उसी प्रकार आपको प्रैक्टिस बुक में बहुत सारे वहां पर दिया गया है। उसी प्रकार क्या है खादा वह, तो खादा वह को सिद्ध करना है तो क्या होगा, तो क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है, धातु क्या होगा खाद। ओके, सेकंड नंबर नियम, वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं, धातु खाद। नियम नंबर 3, परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं, अर्थात खाद प्लस वह नहीं वस, क्या है वस, खाद प्लस बस। इसके बाद चौथा नंबर नियम, लगते हैं, खाद प्लस अ प्लस बस। उसके बाद क्या लगाएंगे, म और व से प्रारंभ होने वाले और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो अ का आ हो जाता आ है। हो जाता है, तो खाद प्लस बस। और उसके बाद पांचवा नंबर नियम क्या लगाएंगे, उसके बाद छठा नंबर नियम ती आदि प्रत्यय जिसे लगे उसे पद कहते हैं, अर्थात खादा बस। उसके बाद सातवां नंबर नियम, पद के अंत में र हो जाता है, अर्थात खादा वर। और उसके बाद विसर्ग हो जाता है, अर्थात क्या होगा खादा वह। जैसे यहाँ पर खादा वह सिद्ध के, कि नमा वह सिद्ध के, उसी प्रकार प्रथम पुरुष बहुवचन अर्थात उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या आएगा, नम धातु का नमा। उसी प्रकार पठ धातु का अन्य पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन पठा वह नहीं महा।
क्या आएगा? पठा मह। मह। उसी प्रकार क्रीड धातु का क्रीडामः। क्रीडामः। अट धातु का अटामः। अटामः। चल धातु का चलामः। चलामः। निंद धातु का निंदामः। निंदामः। उसी प्रकार धातु यहाँ पर देख ले, जीव धातु का जीवामः। जीवामः। अर्च धातु का अर्चामः। अर्चामः। इसी प्रकार पत धातु का पतामह। फिर क्षर धातु का क्षरामः। क्षरामः। तो ये महा क्षरामः के नमामह किस प्रकार से सिद्ध होता है? तो उसके लिए सेम टू सेम यही 9 नियम, यही 8 नियम लगेगा, सिर्फ एक प्रत्यय चेंज होगा। अब बस के जगह प्रत्यय क्या आ जाएगा? मस आ जाएगा। अर्थात क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। अर्थात धातु क्या है इसमें? नम धातु है, यानी नम धातु। यहाँ पर सेकंड नंबर नियम, वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं, अर्थात धातु नम। तीसरा नंबर नियम, ती आदि प्रत्यय परस्पर धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं, अर्थात और नम प्लस अब क्या लिखना है? मस। क्योंकि प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय क्या है? मस है। इसलिए यहाँ पर प्रत्यय क्या लिखेंगे? मस। अर्थात नम प्लस मस। उसके बाद आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकर्ण प्रत्यय लगता है, अर्थात नम प्लस प्लस मस। नम प्लस प्लस मस। अब सोचना है कि प्रत्यय क्या म और व से प्रारंभ होने वाला है? हाँ है। किससे प्रारंभ होने वाला है? म से प्रारंभ होने वाला है। तो वही नियम लगाएंगे। क्या लगेगा? म और प्रत्यय हो तो का आ होता है। आ हो जाता है, अर्थात नम प्लस आ प्लस मस। अब क्या करेंगे? अब पद बना देंगे, अर्थात यदि प्रत्यय हो उसे पद कहते हैं। अर्थात क्या होगा? पद नमामस। नमामस पद हो जाएगा। ये पूरा जोड़ देंगे, नम के साथ आ जुड़ेगा तो नमा और मस का मस, अर्थात क्या हो गया? पद नमामस। उसके बाद 7वां नंबर नियम, पद के अंत में साथ हो तो हो जाता है, अर्थात नमामस। और पदांत र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग होता है, अर्थात क्या हो जाएगा? नमामः। उसी प्रकार जैसे कि रक्षामः सिद्ध करना है, तो रक्षामः तो क्या होगा? क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है, रक्षा धातु। दूसरा, वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगता है, अर्थात रक्ष धातु। तीसरा नंबर नियम, परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं, अर्थात रक्ष प्लस मस। चौथा नंबर नियम, उसके बाद क्या लगेगा? कि ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकर्ण प्रत्यय लगता है, अतः रक्ष प्लस मस। उसके बाद म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो अ का हो जाता है, अर्थात रक्ष प्लस आ प्लस मस। और उसके बाद ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं, अर्थात रक्षामस नहीं, हाँ रक्षामस, ये पद बन गया रक्षामस। अब पद के अंत में अर्थात रक्षा मस। और पदांत र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है, अर्थात क्या हो जाएगा? रक्षा। उसी प्रकार यहाँ पर पठामह, भणामह, चलामह, पतामह, खादामह, चरामह, जपामह, रक्षामह, दहामह, जीवामह, निंदामह, फिर बदामह, अटामह, तजामह, बसामह, अर्चामह और क्षरामह। इस प्रकार से सिद्ध करना है। आपको प्रैक्टिस बुक में बहुत सारे सिद्ध करने के लिए दिया गया है, वहां से भी आप प्रैक्टिस बुक से भी सिद्ध कर सकते हो। आगे जो है ये हम प्रथम पुरुष का तीनों तीन यहाँ पर सिद्ध किए। नमामि किस प्रकार से सिद्ध हुआ, उसके बाद जो है नमावह किस प्रकार से सिद्ध हुआ,
और नमामः किस प्रकार से सिद्ध हुआ? ये प्रथम पुरुष जो है, प्रथम पुरुष या तो उत्तम पुरुष जो है कि उत्तम पुरुष का क्रियापद का सिद्धि हो चुकी है। अब आगे जो है कि मध्यम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन और अन्य पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, इन 6 रूपों को सिद्ध करना है। तो नेक्स्ट क्लास से हम करेंगे कि ये नमसि, नमथः, नमथ, नमति, नमतः और नमन्ति किस प्रकार से सिद्ध होता है वो हम नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। नमो नमः, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, नमो नमो। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, हाँ जी बोलिए, गुरुजी, बोलिए। गुरुजी, आपने जो प्रैक्टिस बुक भेजी थी ना, उसमें जो पद है, वर्ण है, वो पूरे खाली हैं गुरुजी। जैसे हाँ, आपको उसी खाली को ही आपको, उसी खाली को ही पूरना है आपको। ये प्रैक्टिस बुक है ना, उसको कंप्लीट करना है, सुनने के बाद उसको कंप्लीट करना है। गुरुजी हमने क्या शुरू से नहीं किया है ना, तो मेरे को इतना आ नहीं रहा है। और मैं टेलीग्राम से भी गुरुजी जोड़ नहीं पा रही हूँ, वो बार बार क्या कैनॉट 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 कर रहा है गुरुजी। क्या आता है उसका, जो भी एरर मैसेज आएगा वो एरर मैसेज पहले भेजिए। आपको पहले टेलीग्राम जो है अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद उसमें जो लिंक दिया गया है आपको, जो हर रोज जो लिंक आता है, उस लिंक पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद वहां पर एक ज्वाइन का बटन दिखाई देगा कि ज्वाइन, तो उसमें आप डायरेक्ट ज्वाइन हो जाइए, तो आप ग्रुप में जुड़ सकते हो। हाँ गुरुजी मैं कर रही हूँ, तो कैनॉट 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 आ रहा है, जब तक मैं शुरू ही नहीं हो रही हूँ। हाँ, तो क्या मैसेज, क्या एरर मैसेज क्या है वो भेज दीजिए, ताकि मैं यहाँ से चेक कर पाऊँ। ओके गुरुजी, मैं क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं, मेरे को कुछ भी सीखना है, लेकिन समझ में नहीं आया, क्योंकि शादी के कारण मैं बहुत बिजी थी और मैंने कुछ सीखा ही नहीं अभी तक। स्टार्टिंग ही है ये, जस्ट स्टार्टिंग ही हुआ, 9 से या 10 क्लास ही हुआ है। अच्छा गुरुजी, पर पहले का पूरा छूट रखा है ना, इसीलिए। थैंक यू गुरुजी। चलिए, नमो नमः, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम।